नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन रहेगा MySQL कमांड्स का रहेगा कि MySQL जो डेटाबेस सोर्स सिस्टम है उसमें आप किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट करते हो, किस तरह से अपने टेबल को क्रिएट करते हो और कौन कौन सी कमांड्स का यूज़ करके आप MySQL सॉफ्टवेयर या MySQL एप्लीकेशंस को मेंटेन करते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं MySQL एक्चुअल में है क्या चीज़। MySQL इज़ ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी MySQL जो सॉफ्टवेयर है या डेटाबेस सिस्टम है ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी इसमें जो डेटाबेस बनाया जाता है या डेटा डिज़ाइन किया जाता है वो एक रिलेशनल के अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी कि एक टेबल फॉर्म में किया जाता है। दैट इज़ इट इज़ ए software system that organize data into a set of tables where each table represent a collection of related data। यानी इसमें जो भी टेबल डिज़ाइन होगी उसमें एवरी जो डेटा होगा वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनेगा और उन कॉम्बिनेशन में डेटा का कलेक्शन रहेगा। ईच रो ऑफ ए टेबल आइडेंटिफाई बाय ए की, और जो भी टेबल की पहली रो होगी या जो भी टेबल का फील्ड होगा या टेबल का जो नेम होगा वो किसी ना किसी की से आइडेंटिफाई की जाएगी और रिप्रेजेंट की जाएगी। यानी आप ये कह सकते हो कि MySQL जो कमांड्स है या MySQL लैंग्वेज में जो आप कमांड्स अप्लाई करते हो वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हो, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग इस लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड है। यानी इन लैंग्वेज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसमें जो कमांड्स अप्लाई होती है वो SQL स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि SQL इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर RDBMS, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है या इनकी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो SQL सिस्टम है, यानी SQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी जो भी RDBMS के अकॉर्डिंग काम होता है वो SQL कमांड्स के अकॉर्डिंग होगा। यानी मार्केट में जो MySQL, MS Access, Oracle, Subbase, पोस्टग्रेस एंड SQL सर्वर जो स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं उनमें अगर कोई भी कमांड अप्लाई होती है वो SQL के स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि SQL जो है RDBMS सिस्टम का एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जिसका पूरा नाम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। MySQL सिस्टम के अकॉर्डिंग या MySQL डेटाबेस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कमांड्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे टाइप ऑफ MySQL कमांड, इसकी जो कमांड्स हैं DDL, DQL, DML और DCL, यानी इन कैटेगरी में इन कमांड्स को बांटा गया है ताकि हम अपनी MySQL रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम डेटाबेस डिज़ाइन कर सकें। और इसमें जो डेटाबेस डिज़ाइन होगा या इस डेटाबेस में जो वर्किंग होगी वो एक टेबल फॉर्म में होती है, इसलिए DDL, DQL, DML और DCL जो है SQL कमांड्स का एक स्टैंडर्ड है। इसमें DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DQL का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो कमांड्स आती हैं उनमें है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रॉनकैट, कमिट। यानी इन कमांड्स का अगर आप यूज़ करते हो MySQL में तो ये सारी की सारी कमांडें DDL के अकॉर्डिंग आती है, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आती है। इसमें डेटाबेस या टेबल का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसमें वर्क होता है। अगर आप कोई क्वेरी चलाना चाहते हो तो इसके लिए आप DQL लैंग्वेज को कॉल करते हो, यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज को कॉल करते हो, और इसमें जो कमांड्स आती हैं वो सेलेक्ट के थ्रू चलती हैं। नेक्स्ट जो है इसका DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अकॉर्डिंग जो कमांड्स आती हैं वो है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन, प्लान और लॉक टेबल। यानी इनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी कमांड्स आप अप्लाई करते हो वो DML के अकॉर्डिंग होती है, यानी ये वर्किंग ऑफ डेटाबेस में यूज़ की जाती हैं। यानी जब भी आप टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हो, वर्किंग में लाना चाहते हो या मैनिपुलेट करना चाहते हो तो इनमें से किसी कमांड का आप यूज़ करते हो। इसी तरह से अगर डेटाबेस को कंट्रोल करना चाहते हो तो इसके लिए यूज़ की जाती है DCL, पूरा नाम है इसका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अकॉर्डिंग जो कमांड्स आती हैं वो है ग्रांट और रिवोक, इनका यूज़ करके आप डेटा कंट्रोल कर सकते हो। यानी जब भी आप MySQL में कोई टेबल डिज़ाइन करते हो अगर उसमें ग्रांट या रिवोक कमांड का यूज़ करते हो तो इसका मीन ये है कि आप डेटा कंट्रोल लैंग्वेज पार्ट्स का यूज़ कर रहे हो। यानी आप ये कह सकते हो कि MySQL लैंग्वेज जो है उसके अंदर जो थ्योरी ऑफ फंडामेंटल है वो SQL कमांड्स के अकॉर्डिंग होता है, और थ्योरी ऑफ फंडामेंटल के अकॉर्डिंग SQL की जो कमांड्स है वो 4 कैटेगरी में बांटी गई हैं।
चाहे आप एक्सेस में कमांड अप्लाई करो, चाहे MySQL में अप्लाई करो, चाहे PL/SQL में अप्लाई करो। यानी जब आप किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी कमांड अप्लाई करते हो तो उस कमांड की एक स्टैंडर्ड कैटेगरी होती है, और वो स्टैंडर्ड कैटेगरी जो है वो SQL कमांड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होती है। और SQL जो है आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो प्रॉपरली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वर्क करता है, और इसके अकॉर्डिंग इनकी 4 कैटेगरी है: DDL, DQL और DML एंड DCL। तो सबसे पहले बात करते हैं DDL। DDL इज़ शॉर्ट नेम ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच डील विद डेटाबेस स्कीमा एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द डेटा शुड रिसाइड इन द डेटाबेस। यानी डेटाबेस के अंदर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ ये है कि आप डेटाबेस को डील किस तरह से करते हो, उसका डिस्क्रिप्शन किस तरह से देते हो। और इसके अंतर्गत जो कमांड आती हैं वो है क्रिएट का यूज़ डेटाबेस बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, इंडेक्स बनाने के लिए, कोई फंक्शन या ट्रिगर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इसकी जो कमांड है अल्टर। अगर आप डेटाबेस की किसी स्ट्रक्चर में चेंजेस करना चाहते हो तो अल्टर का यूज़ करते हो, जैसे कोई कॉलम ऐड करवा दिया, कोई कॉलम डिलीट करवा दिया, कोई कॉलम मॉडिफाई करवा दिया। रीनेम कमांड जो है वो भी अल्टर के अकॉर्डिंग ही आती है, यानी टेबल का नाम चेंज करना। उसके बाद आती है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का मीन ये है कि अगर आप डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहते हो या आप टेबल को ड्रॉप करना चाहते हो तो इससे होगा क्या, आपकी टेबल या डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्रॉनकैट। ट्रॉनकैट का यूज़ टेबल में से ऑल रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी कमिट कमांड। कमिट कमांड का यूज़ कोई भी डेटा डिक्शनरी में अगर आपने कमेंट ऐड करवाना है तो आप कमिट कमांड का यूज़ करते हो। इसी तरह से इसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है DML। DML का पूरा नाम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ये डील करती है डेटा को मैनिपुलेट करने में। यानी अगर SQL स्टेटमेंट या MySQL स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इस तरह की कमांड्स अप्लाई करते हो तो ये DML के अकॉर्डिंग आती है। इस लैंग्वेज में जो कमांड्स आती हैं वो है सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन प्लान और लॉक टेबल आती है। सेलेक्ट कमांड का यूज़ डेटा को रिट्राइव करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट कमांड का यूज़ टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। अपडेट कमांड का यूज़ अगर आप टेबल के डेटा को अपडेट करना चाहते हो तो इसके लिए किया जाता है। मर्ज कमांड का यूज़ टेबल को मर्ज करने के लिए किया जाता है। कॉल कमांड का यूज़ PL/SQL और जावा में सब प्रोग्राम्स को कॉल करने के लिए किया जाता है। और एक्सप्लेन प्लान जो है ये इंटरप्शन ऑफ द डेटाबेस एक्सेस पाथ, यानी अगर डेटाबेस का पाथ आप एक्सेस करना चाहते हो तो इसका यूज़ करते हो। नेक्स्ट जो आती है इसमें लॉक अ टेबल। लॉक टेबल कमांड का यूज़ कॉन्करेंसी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये सारी कमांडें DML के अकॉर्डिंग आती हैं। नेक्स्ट जो कमांड आती है वो है DCL। DCL का पूरा नाम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, और इस कमांड्स के अकॉर्डिंग जो कमांड्स आती हैं वो है ग्रांट और रिवोक। ग्रांट कमांड का यूज़ अलाउ यूज़र एक्सेस प्रिविलेज टू द डेटाबेस, यानी ये क्या करती है, डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन देती है। नेक्स्ट इसमें जो है रिवोक कमांड। रिवोक कमांड का यूज़ ग्रांट कमांड के जस्ट अपोजिट होता है, यानी विड्रॉ यूज़ एक्सेस प्रिविलेज गिवन बाय यूजिंग द ग्रांट कमांड्स, यानी रिवोक का जस्ट कमांड जो है वो ग्रांट का रिवर्स होती है। इसीलिए इसके बाद जो कमांड्स आती है वो है TCL। TCL का पूरा नाम है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये डील करती है ट्रांजैक्शन विद इन ए डेटाबेस, यानी डेटाबेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो ये डील करती है। इसमें जो कमांड आती है वो कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन कमांड आती है। कमिट कमांड का यूज़ होता है ट्रांजैक्शन में। रोलबैक का यूज़ होता है अगर कोई एरर क्रिएट होती है तो रोलबैक उसको हैंडल करती है। अगर सेव पॉइंट कमांड का यूज़ करते हो तो ये रोलबैक में ट्रांजैक्शन को पॉइंट टू पॉइंट ग्रुप के अकॉर्डिंग सेव करती है। सेट ट्रांजैक्शन का यूज़ होता है स्पेसिफिक करेक्टिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन के दौरान कोई स्पेसिफिक करेक्टर देना चाहते हो या कोई स्पेशल क्वालिटी फीचर्स देना चाहते हो, आप सेट ट्रांजैक्शन कमांड का यूज़ करते हो। तो इस तरह से TCL का यूज़ करके आप कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट या सेट ट्रांजैक्शन का यूज़ कर सकते हो। यानी MySQL में आप SQL की जितनी भी कमांड्स आती हैं वो प्रॉपर चैनल के अकॉर्डिंग, प्रॉपर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी आपकी MySQL कमांड्स। थैंक यू।